माँ बनना हर महिला के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। ये सिर्फ उसके बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि जन्म देते वक्त उस महिला का भी नया जन्म होता है। ऐसे में इस वक्त कोई भी महिला किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, लेकिन एक एक्ट्रेस ने इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चे की जिंदगी भी खतरे में डालने की हिम्मत की। जी हाँ, ऐसा काम अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने किया था। बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी को टॉप की एक्ट्रेस में से शुमार किया जाता है। इसकी वजह उनका हर किरदार है। मौसमी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में बांग्ला फिल्म बालिका बधू से की थी। मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी था। बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण ने उनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया था। बालिका बधू के बाद बॉलीवुड में मौसमी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1972 में फिल्म अनुराग से की थी। इस फिल्म में मौसमी के अपोजिट विनोद मेहरा थे। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अंधी लड़की का किरदार निभाया था। खास बात यह रही कि दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्मों में कई सीन होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते, लेकिन मौसमी को एक ऐसा सीन करना पड़ गया था जो इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया था, जिसने उन्हें असल में खूब रुलाया। तो चलिए बताते हैं मौसमी चटर्जी के उस फिल्म का किस्सा। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौसमी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया था। फिल्म में उनके साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। उस वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थी और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मौसमी इस बात को लेकर चिंता में थी कि आखिर ये रेप सीन वो कैसे शूट करेंगी। लेकिन ये सीन फिल्म के लिए बहुत जरूरी था तो करना भी था। मौसमी चटर्जी ना चाहकर भी उस रेप सीन को करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने अपनी और बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन इस सीन की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस सीन को आटे के एक गोदाम में शूट किया गया था। सीन के मुताबिक इस फिल्म में विलन और बाकी गुंडों को उन्हें जबरन पकड़ना था। इसी खींचातानी के दौरान मौसमी के पूरे शरीर पर खूब सारा आटा गिर गया था। आटा ना सिर्फ उनके मुंह में भर गया बल्कि बालों में भी चिपक गया था। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया था। अपनी हालत देखकर मौसमी चटर्जी रोने लगी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लडिंग भी होने लगी थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने बच्चे को नहीं खोया। पहली बेटी के जन्म के वक्त मौसमी की उम्र केवल 18 साल की थी। बता दें, मौसमी अपने जमाने की सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि वो रोने वाले सीन भी बड़ी सफलता के साथ कर लेती थी। इसके लिए उन्हें ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि जब किसी सीन में मुझे रोना होता था तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है, और वो हर रोल में घुस जाती थी बिल्कुल। इसीलिए उन्हें किसी भी रोल में किसी तरह की डायरेक्टर को भी परेशानी नहीं होती थी। मौसमी कहती, मैं रो पड़ती थी। फिल्मों के बाद मौसमी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। एक्ट्रेस ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो मौसमी चटर्जी के इतने बड़े रिस्क पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। सबको हंसाने वाली भारती सिंह इतने दर्द से भरी है कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो आज ये दुनिया भी नहीं देख पाता। उन दर्द ने भारती को इतना मजबूत बना दिया कि वो कभी भी पीछे मुड़ने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन भारती सिंह अपने वो दिन कभी नहीं भूलती हैं जब उनकी माँ ही उनके लिए भगवान और पिता थे, और हैं भी। पहली बात तो भारती सिंह को उनकी माँ जन्म देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी भारती सिंह इस दुनिया में आकर रही। उसके बाद दुख तो तब हुआ जब भारती सिंह के आते ही उनके पिता का निधन हो गया था। जी हाँ, भारती सिंह महज 2 साल की थी। वो अपने माता पिता का सही से चेहरा भी नहीं देख पाई थी कि उनके पिता हमेशा के लिए चले गए। लोगों ने भारती सिंह को इस बात पर भी ताने मारे कि उन्होंने तो अपने पिता को भी खा लिया। भारती की माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो भारती के साथ हमेशा लगी रही। भारती सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में 3 जुलाई 1984 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की थी। भारती सिंह वैसे तो जब भी स्टेज पर आती हैं तो हर किसी को हंसा देती हैं, लेकिन जब भी उनकी माँ उनके साथ होती हैं तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। भारती सिंह 2 साल की थी और उनके पिता चले गए। उसके बाद भारती सिंह बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके लिए उनकी माँ क्या है। पिता के जाते ही भारती सिंह की माँ पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। भारती की माँ फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च चलाती थी। कभी कभी तो घर में ये आलम होता था कि एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था। एक चैट शो के दौरान भारती ने ये भी खुलासा किया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनकी मां ने अबॉर्ट कराना चाहती थी। उनके घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि स्कूल की फीस जमा करना भी मुश्किल हो जाता था।
उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स में दाखिला लिया था ताकि मेरी फीस माफ हो सके। मैं सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने जाया करती थी। उस दौरान स्कूल में स्पोर्ट्स करने वाले बच्चों को कूपन मिला करता था। उस कूपन से दूसरी लड़कियां जूस पीती थी, लेकिन मैं उन 5 रुपए के कूपन को बचाती थी और घर में माँ के लिए फल और जूस लेकर जाती थी। उस समय 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से हो जाता था। ऐसे में घर में फल देखकर माँ और सब लोग खुश हो जाते थे। भारती आज जिस मुकाम पर हैं, वो उसके लिए कपिल शर्मा को हमेशा धन्यवाद देती है। कपिल और भारती एक दूसरे को उस समय से जानते हैं जब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे। थिएटर करने के दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी बॉन्डिंग बनी। जब भारती अमृतसर में थिएटर किया करती थी, उस समय कपिल शर्मा ने लाफ्टर चैलेंज 3 जीता था। घर लौटने के बाद कपिल ने भारती से कहा था कि इस शो का अगला सीजन आ रहा है, तुम उसमें भाग ले सकती हो। कपिल की सलाह के बाद भारती ने लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन दिए और उसके लिए वो शॉर्ट लिस्ट हो गई। इस शो में हिस्सा लेने के बाद भारती ने जो कमाल दिखाया वो आज सबके सामने है। भारती जब भी अपनी सफलता की बात करती हैं तो वो कपिल शर्मा का नाम जरूर लेती हैं। भारती ने एक बातचीत में बताया था कि उनका लाफ्टर चैलेंज में चयन हुआ था तो आसपास के लोगों ने उनके बारे में बातें बनानी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने माँ को भड़काने के लिए उनसे कहा था कि तुम इसे मुंबई लेकर जाओगी तो इसकी शादी भी नहीं कर पाओगी, कोई इससे शादी भी नहीं करेगा। लेकिन भारती की माँ ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी बेटी का हमेशा साथ दिया। माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी को एक बार तो जरूर मुंबई लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसके मन में कहीं ये रह जाए कि एक मौका नहीं मिला था, कि मेरी मम्मी मुझे लेकर नहीं गई। भारती आज टेलीविजन का बड़ा नाम बन चुकी हैं। आज वो सफल भी हैं और शादीशुदा भी हैं। उन्होंने हर्ष लिम्बाचिया से साल 2017 में शादी की थी। कॉमेडियन शो द कपिल शर्मा में भारती ने कभी लल्ली बनकर लोगों को हंसाया तो कभी बुआ बनकर सबका दिल जीत लिया। भारती आज भारत की सबसे बड़ी महिला कॉमेडियन है। उनकी शक्ल भर देख लेने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। आज भारती शोहरत और दौलत दोनों ही मामलों में आगे हैं। वो टेलीविजन शो में कॉमेडी का तड़का लगाने के साथ साथ कई शोज को होस्ट भी कर चुकी हैं। इसी के साथ वो खतरों के खिलाड़ी जैसे शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं। कुछ महीने पहले कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। जी हाँ, रात केस में फंसने के बाद भारती हर्ष का करियर खत्म बताया जा रहा था। अब फिर से भारती सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। लोग उनका चेहरा देखकर चीख पड़े। दरअसल भारती सिंह काफी टाइम से लॉकडाउन की वजह से घर में हैं। इस वजह से वो अपने फैन से भी दूर हो गई हैं। ऐसे में जब वो काफी टाइम बाद घर से बाहर निकली तो लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते दिखे जैसे कि वो आम लोगों की तरह ही हैं। भारती को देखकर भी लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसके बाद भारती सिंह उदास हो गई और चीख पड़ी कि लोग मुझे जानते ही नहीं है, मुझे जल्दी कपिल शर्मा के शो में आना पड़ेगा, वरना मैं इंडस्ट्री से गायब हो जाऊंगी, क्योंकि लोग उन्हें अभी से ही भूलने लगे हैं। भारती सिंह मॉल के बाहर खड़ी रहीं और कई सारे लोग निकलते चले गए, लेकिन कोई भी भारती सिंह को पहचान नहीं पाया। जबकि भारती सिंह फोटोग्राफर्स के सामने पोज दे रही थी और मास्क हटाकर बात भी कर रही थी, तब भी लोग उन्हें देखकर अनजान बन रहे थे। ये सब इशारे बता रहे हैं कि अगर भारती सिंह और दूर रही तो इंडस्ट्री से गायब होने लगेंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग भारती सिंह का नाम भी भूल जाएंगे।